अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं नाइला नजीर। तो नाज़रीन, आज मैं फिर आप लोगों के साथ ऐसी चीजें शेयर करूंगी कि आप लोग खुद सोचेंगे कि ये सियासत में क्या हो रहा है। अब सबसे पहले तो एक तरफ शहबाज जो गवर्नमेंट है उसको सबसे ज्यादा उन पर कयामत ढाई जा रही है, उनको बहुत ज्यादा खतरे जो है महसूस हो रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि आने वाले दिनों में मेरे साथ क्या हो सकता है। और दूसरी जानिब जो है वो पीटीआई तहरीक इंसाफ जो दोबारा आग में कूदने के लिए तैयारियां कर रही है। अब हो सकता है कि दोबारा भी एहतजाज के लिए वो तैयार हो रही है। अब एक तरफ शहबाज हुकूमत को बहुत ज्यादा जो है वो डर लग रहा है, दूसरी जानिब जो है वो पीटीआई की जो है वो दोबारा जो है वो एहतजाज के लिए तैयारियां कर रही है। इमरान खान ने भी कहा है कि अभी ये मैच खत्म नहीं हुआ, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि ये जो हुकूमत है ये किस कदर किस जगह पे किस स्टेज पे जाती है, ताकि हम जो चीजें हैं वो दोबारा इससे ज्यादा इंक्रीज करें और मजीद जो है हम लोग एक अच्छा पावर शो कर सकें। अभी सिर्फ ये चीजें चल ही रही हैं कि शहबाज हुकूमत को डर है, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ दोबारा जो है वो आने के लिए तैयार हो रही है। फिर इस्टेब्लिशमेंट पे भी जो है वो दोबारा से जो है वो शहबाज हुकूमत ने तोहमतें लगाई हैं कि डी चौक पे 26 नवंबर को जो कुछ भी हुआ वो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुआ। अभी जितनी भी सारी बातें हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर भी करें। देखिए कि सबसे पहले बात ये है कि हमने जो भी अचीव करना है, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि जो चीजें भी हमने अचीव करनी है वो अब आगे वाले मरहले में अचीव करनी है। अभी हम लोग पीछे हटने का मतलब ये नहीं है कि पीछे हट गए हैं, अभी हम वो सारी चीजें प्लान करेंगे और दोबारा 25 और 20 दिन के बाद हो सकता है कि जनवरी में जो है वो दोबारा एहतजाज की कॉल दे दी जाए। अब सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि शहबाज हुकूमत को इस बात पे भी डर लगा हुआ है कि अगर मुझे यहाँ तक जो ये लग रहा है कि शहबाज हुकूमत जो है वो तनहा हो गई है। एक तरफ जो है वो मौलाना फजल रहमान भी मैदान में उतरने का सोच रहे हैं और मैदान में आने का सोच रहे हैं कि उन्होंने अगर एक तरफ मौलाना फजल रहमान आगे, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ, तो क्या लगता है कि भाई लग नहीं रहा कि शहबाज हुकूमत बड़ा तनहा महसूस करी होगी। और दूसरी जानब मरीम नवाज ने भी कहा है कि ये जो तहरीक इंसाफ है ये दहशतगर्द जमात है और उसको अपना डर पड़ गया होगा कि मेरे चाचू की जॉब भी ना चली जाए और मेरी भी जॉब, मैं भी जॉबलेस ना हो जाऊं। मतलब कि हर किसी को अपना डर लगा हुआ है, सियासत में गहमा गहमी मची हुई है, कुछ समझ नहीं आ रही कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। अब एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो उनके शहबाज हुकूमत जो है उसकी तरफ से डेवलपमेंट एक तो ये हो गई और कुछ स्टेटमेंट जो है वो मेरे सामने आई है कि इस वक्त जो है वो शहबाज हुकूमत परेशान लग रही है। तहरीक इंसाफ ने जो भी है डी चौक पे जो भी मामला पेश आए उन्होंने सारी इस्टेब्लिशमेंट पे लगा दी शहबाज हुकूमत ने नौमते कि इस वजह से भी हो सकता है। अब ये नहीं लगता कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो तहरीक इंसाफ का साथ देने लग जाए। अब तनहा ही तो नजर आ रही है शहबाज हुकूमत, आखिर क्या चाहती है कि क्या किया जाए। अब इतना जो सारे, एक तरफ फैसल वावडा ने बड़ी अच्छी बात की। फैसल वावडा ने कहा कि अब हाथ जोड़कर कहते हैं ये जो अपने आप को एक ब्रांड दिखाते हैं ना, ये बहुत बड़ा ब्रांड था लेकिन अब ये ब्रांड खत्म हो चुका है। मतलब कि अब आप जितना भी अवाम के लिए जितना मर्जी बड़ा काम कर लें, अवाम इस काम को नहीं मानेगी जब तक आप अवाम का पसंदीदा जो है वो लीडर नहीं लेके आते जिसको अवाम वोट दे सके। मतलब कि ये भी बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है कि एक तरफ ब्लावर से मुलाकातें करना, ये सारी नई चीजें चलेंगी। उन्होंने कहा कि आपको सबसे पहले चाहिए कि भाई जो देखा जा रहा है, जो सब कुछ हो रहा है, अवाम जो है मजबूर तो अवाम है, अवाम के साथ खेला जा रहा है, नुकसानात अवाम को हर चीज। तो क्यों ना अगर ये चाहते हैं कि अवाम इनका साथ दे या अवाम, तो ये अवाम का पसंदीदा जो है वो लीडर लेके आए। दूसरी जानिब ये भी स्टेटमेंट मैं आपको बताऊं कि एक तरफ तो यही लग रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो घर जाने की तैयारी कर ले, ना कि वो ये सारी इक़्तिदार में आकर रहे और सारी चीजों को देखती जाए और अपने ही कोई नए प्लान बनाती रहे। बेहतर यही होगा कि वो घर जाने का सोचे। अब बिलखसूस उन्होंने शहबाज हुकूमत नून लीग के भी साथ जो है वो काफी सारे मामलात जो उन्होंने उसका भी इस्तेमाल किया, ठीक है। फिर उसको अब ये लग रहा है कि टिश्यू पेपर की तरह ना इस्तेमाल करने का, फेंकने का वक्त आ चुका है कि किसी तरीके से जो है वो हुकूमत को इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है, अवाम को भी इस्तेमाल कर लिया। अब किसी तरीके से इनको चाहिए कि वो जाने का सोचें। अब ये डेवलपमेंट तो हो गई एक साइड पे। दूसरी स्टेटमेंट जो ये थी कि तहरीक इंसाफ ने जो डी चौक पर जो वहां पे पुलिस एहलकार और रेंजर्स के थे सारे, उनको भी है जो वो लेटर जारी किया है कि उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, नौकरी से हटा दिया जाए।
अब जितने भी पुलिस एहलकार थे उनमें से एक एसएचओ और हजारों की तादाद में था कि उन्होंने कहा है कि उनको जो है वो गवर्नमेंट की नौकरी से फारिग किया जाए, क्योंकि उन्होंने वहां पे किस रीजन क्या सामने आई कि क्यों उनको फारिग किया जाए। उन्होंने वहां पे ड्यूटी नहीं दी, मतलब कि अपनी ड्यूटी प्रॉपर तरीके से नहीं दी, तो आईजी को लेटर भी लिख के दिया गया है कि भाई जल्द से जल्द जो है इनको फारिग किया जाए। अब देखें कि डी चौक वाले मामला भी चल रहे हैं, फिर शहबाज हुकूमत को भी डर लग रहा है। फैसल वावडा ने बड़ी अच्छी बात कर दी, हर कोई अपना अपना बयान जारी कर रहा है। सोशल मीडिया पे जो है वो इस तरह खुलबी मची हुई है कि अफवाहें पे अफवाहें, झूठी सच्ची सारी, मतलब कि वो चीजें मैं आपके सामने ला रही हूँ जो सच है, ठीक है, जो बताई जा रही है कि ये मामला जो है वो हो सकते हैं और आने वाले दिनों में ये हो भी सकता है कि एहतजाज की इमरान खान ने ट्वीट पे अवाम को जो है वो पैगाम जारी किया है कि आप लोग डरे ना, पीछे ना हटे, क्योंकि दोबारा जो है वो कॉल की दी जाएगी, एहतजाज की कॉल दे दी जाएगी। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि जो जितनी भी अवाम है उन सबको हो सकता है कि जनवरी में ही बुला लिया जाए। ये ना समझे कि खान साहब डर गए हैं या हम लोग पीछे हट गए हैं, ये चीजें ना समझे। अब बड़ी नई बात, ये भी बड़ी अच्छी बात आई है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो भी मैदान में उतरने का सोच रहे हैं और उन्होंने कहा है कि उनका कोई अपना एक इशू चल रहा है कि मदरसी मिल के हवाले से उनका इशू चल रहा है कि अगर उस इशू को नहीं 7 दिसंबर तक दस्तखत ना किए तो 8 दिसंबर को हम लोग जो है वो पेशावर में धरना देंगे और हो सकता है कि हम इस्लामाबाद की तरफ भी जो है वो जा सकते हैं। मतलब कि हर किसी को अपनी अपनी चीज की पड़ी हुई है। मौलाना फजल रहमान अपना मामला लेकर मैदान में आने का सोच रहे हैं, तहरीक इंसाफ को अपना, और शहबाज हुकूमत जो है वो अकेली तनहा रह गई है और वो सोच भी रहे हैं कि भाई अब क्या हो सकता है, आगे का वो रीप्लान कर रहे होंगे कि अब आगे क्या करें। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट से जो है वो कानून नाफिज करवाएं, ठीक है, पार्लियामेंट से मेरे दस्तखत करवाएं, अगर नहीं करेंगे तो मैं अब से अपने मामले के लिए मैं पेशावर में जो है वो धरना दूंगा और इस्लामाबाद की तरफ भी हो सकता हूँ। उन्होंने जेयूआई के साथ भी मुलाकातें की, इसी मामले की वजह से मेरे दस्तखत करवा देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपना फिर दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। ये सारे मामला उनकी बात भी हो चुकी है, रिसेंटली ये सारी चीजें सामने भी आई हैं। लेकिन जो मरियम नवाज ने कह दिया तहरीक इंसाफ को कि दहशतगर्द जमात है, क्या मतलब कि कुछ भी कह सकते हैं कि एक तरफ मरियम नवाज को अपनी नौकरी का होगा कि अगर मैं ये बड़ी जो है अच्छे अच्छे काम कर रही हूँ, बड़ी प्रोग्राम्स लेके आ रही हूँ अवाम के लिए, हो सकता है कि अवाम मुझे अच्छा समझे, लेकिन अवाम जो है वो इन प्रोग्राम को नहीं देखती। उनको एक सच्चा लीडर चाहिए जो उनके ऊपर पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए कुछ कर सके, ना कि उनको ये चीजें चाहिए। अब देखें, अब आप खुद देखें कि इन माशी हालात देखने की किस कदर कहाँ पे हैं, लेकिन इस चीज का नहीं सोच रहे। जो है वो अपने जो है वो प्रोग्राम्स ला रहे हैं। कुछ ही दिन पहले कल ही इफ्तिताह किया इन्होंने सुथरे पंजाब का, ठीक है, उसके बाद किसान कार्ड, ये मतलब कि वो प्रोग्राम ला रहे हैं जिससे अवाम को इतना फायदा नहीं होगा, ठीक है। अब एक खान साहब को लाएंगे, उनका लीडर उनको देंगे जिसको अपनी मर्जी का वोट डाल सके, फिर अवाम इनका शुक्र कर सकती है, लेकिन अवाम इनके साथ एक हो नहीं सकती कि भाई अवाम किस तरीके से इनको वोट दे और किस तरीके से सारे मामला देखे। दूसरी जानिब जो ये भी कहा जा रहा है कि भाई एक तरफ तो इमरान खान के साथ जो उनकी बहन के लीमा खान की भी मुलाकात हुई, तो खान साहब ने कहा है कि मेरे पास एक ऐसा कार्ड है जिसको मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस कदर ये मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये जो हुकूमत है वो किस कदर तक जाती है और वो अपना इस्तेमाल कर ले, लेकिन मेरे पास सियासत का एक ऐसा कार्ड है जिसको मैं सिर्फ इस्तेमाल करूंगा वक्त आने पे। अब देखिए कि खान साहब ने भी देखते हैं कि बड़े लगे हुए हैं जेल में बैठ के, उनके पास एक अपना, उन्होंने बता दिया कि मेरे पास ऐसा कार्ड है जिसको मैं वक्त आने पे इस्तेमाल करूंगा। तो इस चीज से भी जो है वो शहबाज हुकूमत को डर होगा कि भाई खान साहब के साथ पास कोई ऐसा क्या प्लान हो सकता है, मतलब कि उनको भी सोच में ना एक जैसे डाल दिया हो क्या हो सकता है और वो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिससे हमारी जो है हुकूमत ना चली जाए। इस चीज का भी उनको बड़ा डर लग गया होगा। अब शेर अफजल ने भी कहा कि एहतजाज तो जरूर होगा, चाहे 25-20 दिन बाद हो। इस चीज से भी उनको बहुत ज्यादा डर लगा कि दोबारा जो है वो इतने देखे हालात खराब हो गए थे इन डेज में 26 नवंबर के, तो दोबारा अगर कॉल दे दी जाए तो क्या लगता है कि दोबारा ये जो है हालात इस तरह जो है वो करेंगे, इस तरह के मामले पेश आएंगे, इस तरह का वाकई होंगे। तो अभी तक तो उन्होंने कहा खान साहब ने कि हमें तो ये जो है जो हमारे साथ 25-26 दिसंबर को वाकई पेश आए हैं वो सारे मामला हम लोग सही कर ले, उसके बाद मैं दोबारा कॉल दूंगा तो हम लोग दोबारा आएंगे। अब देखें कि लाशों के हवाले से कितना सोशल मीडिया पे जो है वो बताया जा रहा है कि इतनी हुई, गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं, ये सारे शवाहिद इकट्ठे करने में लगे हुए हैं,
लेकिन बात यही आ गई कि ये शवाहिद इकट्ठे कर भी लेंगे तो लेकिन हुकूमत जो है वो मानने को तैयार ही नहीं, तो शवाहिद इकट्ठे करने का मकसद भी है वो बनता नहीं। अब इतनी हुकूमत जो है वो अंधी हो चुकी है कि भाई सबूत सामने लाने के बाद भी आप लोग नहीं समझते कि ये मामले पेश आए हैं, ये वाकई पेश आए हैं। अब देखिए कि अगर पुलिस एहलकारों को नौकरी से फारिग करने का सोच लिया है तो क्या उन्होंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दी तो उनको सोचा है। तो अगर कोई इस तरह का स्टेप ले रहे हैं खान साहब तो वो उन चीजों को देख के फिर उस चीज पे स्टेप ले रहे हैं, ये नहीं कि बिन बताए और सोचे समझे बगैर कोई ना कोई एक्शन ले रहे हैं, इस तरह नहीं कर रहे। अब दूसरी जानिब ये जो शहबाज हुकूमत, इस चीज का भी उनके पास ऑप्शन है कि या तो वो घर वापस चली जाए या फिर वो दोबारा जो है वो अगर वो चाहती है कि अवाम उनके साथ उनको अच्छे तरीके से बिहेव करे या अच्छे तरीके से रहे तो फिर उनको चाहिए कि अवाम की पसंदीदा लीडर ला के दें। फैसल वावड़ा की बात वही होगी ना कि ब्रांड तो ये थे लेकिन ब्रांड अब बनने का दावा ना करे, ना ये ब्रांड बन सकते हैं क्योंकि ये जब तक अवाम की बात नहीं मानेंगे तो इनको कोई भी ब्रांड नहीं कहेगा। दूसरी जानिब ये भी स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखूं कि ये जो मौलाना फजल रहमान दोबारा जो इनका भी बड़ा अच्छा है कि वो दोबारा जो टच हो रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, दोबारा वो मैदान में आने का सोच रहे हैं, तो उनका भी अगर मामला हल नहीं होगा तो देखिए ना ये मौलाना फजल रहमान की बात को सुन रहे हैं, ना ये तहरीक इंसाफ की बात को सुन रहे हैं। पीपल्स पार्टी के साथ इन्होंने मिलकर ये इक्तदार में आए, आज पीपल्स पार्टी भी इनको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। क्या इन्होंने इनको चाहिए था कि ऐसे ऐसे काम करते जिससे ये सारे मामले हल होते, ना कि ये तन्हा होकर बैठ जाते और अकेले से कभी भी कोई चीज नहीं चलती। वैसे भी सोच रहे हैं कि कप्तान है तो उन्होंने सारे अपनी पूरी टीम बनाई हुई है तो वो सारे काम हो रहे हैं। अगर ये जो हमारे इन शहबाज शरीफ हैं इनके पास इतना इल्म नहीं है, इतना काम करने के हवाले से कुछ उनको पता नहीं है कि मैंने किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के टेबल टॉक हर चीज करेंगे तो मामला सुधरेंगे, ना कि वो इस तरह वो अपने दौरों पे घूमते रहे और ये जी है वो अपने मामला करते रहे। इस तरह जो है वो ना तो गवर्नमेंट को नुकसान होगा, अवाम बेचारी पीसी जा रही है, उनके साथ जो है वो बुरा होता जा रहा है। ठीक है, दूसरी जाने भी ये चीज भी सामने आई है कि उनका एक तरफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी जो उन्होंने बड़ी तोहमतें लगा दी हैं कि ये डी चौक पे जो भी एहतजाज हुआ एस्टेब्लिशमेंट, तो क्या लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट चुप करके बैठेगी और इस बयान की तरतीब करेगी, बयानी की कि क्या उनके साथ ये जो मामले पेश आए ये उनकी वजह से हुआ है। मतलब कि एक दूसरे पे अभी तक तो इल्जाम ही आयद हो रहे हैं, अभी तक जो कुछ मामला है वो सामने नहीं आ रहे कुछ भी जो है। एक तरफ अगर इनको चाहिए कि इसी तरह अगर ये एक्सरसाइज चलती रही, ये मामला चलते रहे तो इस तरह मुल्क को नुकसान से नुकसान होता जा रहा है। माशी हालात की तरफ देख नहीं रहे, अवाम बेचारी रुल रही है, गरीब जो है वो गरीब पीसते जा रहे हैं। इस चीज की तरफ इनको देखना चाहिए, ना कि ये आज तहरीक इंसाफ ने ये कर दिया, इधर जो तवज्जो इतनी लगा के बैठे हुए हैं। इनको चाहिए कि अवाम का सोचे जो पीस रही है, ताकि कल को अवाम आपके साथ खड़ी हो सके। अब क्यों जो है वो सारी अवाम कप्तान के साथ खड़े होने को तैयार होती है कि उन्होंने कुछ करके दिखाया, उन्होंने अवाम के लिए कुछ किया। अगर ये वही सारे काम करती, बजाय ये सोचें कि अवाम क्यों है खान साहब के साथ, उस मामलात को हैंडल करने की बजाय ये सोचते हैं कि भाई हम किसी तरीके से पीटीआई के एहतजाज को रोकना है, मौलाना फजल रहमान को किस तरीके से रोकना है, पीपल्स पार्टी को किसी, मतलब कि इन चीजों में इन लोगों ने वो सारी सोचें लगाई हुई हैं, वो सारी बातें की हुई हैं मामलात को सुलझाने की बजाय। तो इस तरह अगर उन्होंने भी कह दिया फजल रहमान ने कि अगर 8 दिसंबर 7 को मेरे पे अमल ना किया गया मेरी बात पर तो मैं दोबारा जो है वो पेशावर में एहतजाज होगा और हो सकता है कि वो एहतजाज को मैं बड़ा कर दूं, इस्लामाबाद की तरफ भी ले जाऊं। तो ये इनको नहीं लगता कि खान साहब ने भी ये चीज कही थी कि एक तो शहबाज हुकूमत जो है वो बड़ी तनहा होती जा रही है और वो अकेली उनके ऊपर जो है वो कयामत ढाती जा रही है। तो ये सारे मंजर जो है वो देखने को सख्त से सख्त लगता जा रहा है कि शहबाज हुकूमत को चाहिए या तो इन सबके साथ मिलकर बैठकर मुज़ाकरात कर ले या इन सबको उनकी जो है रिहाई। अब क्यों आवाम खान साहब के लिए निकलती है, खान साहब की रिहाई मांगती है, ठीक है, जो कि ये नहीं देना चाहते। अगर वो सारी बातें, वो सारे मामलात बैठकर हैंडल कर लिए जाएं तो क्या लगता है कि आप लोगों को फिर भी जो है वो एहतजाज करेंगे या कॉल देंगे? क्योंकि खान साहब ने एक कॉल दी, अवाम ने तो आना ही आना है। पहले भी इतनी अवाम आई, अवाम अब भी तैयार है और उन्होंने ट्विटर में अपना बयान भी दिया कि अवाम को चाहिए कि वो ये ना समझे कि हम पीछे हट गए हैं, हम जरा इनके ये देख लें कि ये शहबाज को कहाँ तक जाती है, ये हमारे बारे में क्या कर सकती है और कितना किस हद तक गिर सकती है। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें अभी देख लें, फिर 25-20 दिन बाद दोबारा मैं कॉल दूंगा जनवरी में, तो फिर हम लोग जो है वो दोबारा स्टार्ट करेंगे। बजाय ये इन लोगों ने उस पर भी इतना पैसा लगाना है, दोबारा एहतजाज की कॉल दी, ठीक है, वो सारे मामला पेश आने हैं, तो क्यों ना इस तरह के मामला बैठ के सुलझाए जाए। दूसरों को जो ये कहते हैं, बड़ी तनकीद करते हैं
کہ معاملات کو دیکھ کے سلجھایا جائے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, کیوں نہ عوام کی بھی سنی جائے. ٹھیک ہے, ایک طرف عوام کو بھی رکھیں سائڈ پہ, پھر ساری پارٹیز کو اکٹھا کر کے جن کے جو معاملات ہیں ان کو سارا صحیح کیا جائے. تو اس طریقے سے بہتر ہے, یا یہ جو ڈیلی بیسس پہ اتنے شہید ہونا, اتنی لاشیں جانی, اتنے کارکنوں کو گرفتار کرنا, یا یہ طریقہ ان کے لیے آسان ہے؟ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اگر آپ لوگ کچھ کر سکتے ہیں تو بیٹھ کے مذاکرات کر لیں. اگر آپ لوگوں نے گھر جانا ہے تو عزت طریقے سے چلے جائیں, نہ کہ عوام کو بھی ذلیل کریں اور خود بھی ذلیل ہو. تو اسی طرح نیکسٹ ویڈیو کے لیے بھی ویٹ کیجیے گا. اس ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.